हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूं एंड क्लासेस 11-12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, उनके डाउट सॉल्व किए, उनको एजुकेट किया है और मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वेरियस सेशंस भी कंडक्ट किए हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, क्या पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, टीचर से, स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करता है टीचर से, पेरेंट्स से, और टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से एंड टीचर से। टाइम मैनेजमेंट सेशन, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि कैसे आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें, किस तरीके से। दूसरा टाइम मैनेजमेंट होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देन हम बात करते हैं करियर काउंसलिंग की। करियर काउंसलिंग हम छोटे बच्चों के लिए भी करता हूं मैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन, वो भी छोटे बच्चों के लिए होता है। करियर काउंसलिंग बड़े बच्चों के लिए भी मैं कंडक्ट करता हूं। एंड देन हम बात करते हैं क्लास 10th और 12th के सबसे इंपॉर्टेंट सेशन की, वो है क्रैक द बोर्ड सेशन। तो मैंने बहुत सारे सेशन, जैसा आपको मैंने बताया, स्कूल्स में कंडक्ट किए हैं और जो बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्पफुल भी हैं। यूट्यूब चैनल पे भी मैं इन सेशंस को अपलोड करूंगा, बट जब सही टाइम आएगा मैं आपके लिए ज़रूर करूंगा। अभी हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। हमने अभी तक एल्डिहाइड्स, कीटोन्स तो पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हमने प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अपलोड कर दी हुई है, लेकिन आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 3 बॉन्ड्स होते हैं मेनली, जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं। हालांकि प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होती हैं, पर इन जनरल अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है जब हम O बॉन्ड H को ब्रेक करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे जहां पे हम OH बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ये दूसरी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी। और तीसरी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी जो आने वाली है, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा COOH ग्रुप ही क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये हमारी होगी फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ये सेकंड टाइप एंड ये क्या हो जाएगी, थर्ड टाइप। इसके अलावा भी हम कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं रिएक्शंस जिनके अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का O बॉन्ड H ब्रेक करते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड H दे रहा है, इनफैक्ट H पॉजिटिव दे रहा है, और कोई भी चीज अगर H पॉजिटिव देती है या डोनेट कर सकती है तो वो नेचर में क्या कहलाती है, एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हालांकि तो उनके नाम पे ही आ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक। हालांकि ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और जितने भी हमने अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं उनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा, उनसे ये कम होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा एसिडिक है, पर मिनरल एसिड से ये बहुत कम एसिडिक होते हैं नेचर में। बट ये फिर भी क्या है, नेचर में एसिडिक है। कैसे? हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं इन जनरल। तो आप देख सकते हैं हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और हमने उसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया। तो सोडियम मेटल जो है यहाँ से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ने
क्या दे दिया, H पॉजिटिव। और ये बिहेवियर जो है वो नेचर में क्या होता है, एसिडिक। O पे चार्ज नेगेटिव होता है, H पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर हम इसी रिएक्शन को, ठीक है, अगर इन आयन की फॉर्म के अंदर पढ़े तो सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव एसिड से H पॉजिटिव डिस्प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास सोडियम सॉल्ट आता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो बात करते हैं हम आगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स H पॉजिटिव देने में इतना खुश क्यों है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप पानी में डालते हैं तो यहां से H पॉजिटिव चला जाता है और ये H पॉजिटिव पानी में ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वहां चला जाता है और क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। तो पानी ने H पॉजिटिव क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बचा क्या आपके पास, बच गया आपके पास कार्बोक्सिलेट एनायन, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि यहां पर ये नेचर में क्या है, एसिड ने H पॉजिटिव दिया तो उसने क्या बनाया, कॉन्जुगेट बेस। एंड ये जो कॉन्जुगेट बेस है कार्बोक्सिलेट एनायन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वो कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आ जाता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से यहां चले जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेट एनायन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होके अपने आप को क्या कर लेता है, स्टेबलाइज कर लेता है। तो कार्बोक्सिलेट एनायन के दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो नेचर में अपने आप को एसिड बिहेव कराता है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। तो अगर आप इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो हमने पढ़ा था इक्वी कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या आ गया, कार्बोक्सिलेट एनायन, साथ में आ गया हाइड्रोनियम एनायन कैटायन, डिवाइडेड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इनटू वाटर। वाटर को अगर आप यहाँ ले जाओगे तो ये बन जाता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, जो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट एनायन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू, आप इसको H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब आप K को पानी की कॉन्सेंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये बन जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो अब अगर इस Ka की वैल्यू इंक्रीज करती है तो जाहिर सी बात है इसके लॉग Ka की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर इसके लॉग Ka की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो इसके नेगेटिव लॉग Ka की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और नेगेटिव लॉग Ka को हम क्या बोलते हैं, pKa। और इसका मतलब हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि pKa वैल्यू जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है Ka की वैल्यू से। तो अगर किसी भी एसिड के लिए
डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका इंक्रीज करता है तो उसके लॉग की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, पर उसके नेगेटिव लॉग की वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज। और नेगेटिव लॉग के ए का क्या बन जाता है, पी के ए। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था इक्वी चैप्टर के अंदर। और पी के ए अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज। सो जो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसमें भी हमारे पास जस्टिफिकेशन आता है कि अगर किसी के लिए पी के ए की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर एग्जाम्पल की बात करें HCl, H2SO4, इनके लिए इट इज़ लेस देन 1, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और अगर pKa की वैल्यू 1 to 5 आती है, जैसे हमारा हो गया एसिटिक एसिड, जैसे हमारा हो गया बेंजोइक एसिड, तो इनको हम क्या कहते हैं, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एंड अगर pKa की वैल्यू 5 to 15 आती है तो इनको हम क्या कंसिडर करते हैं, वीक एसिड्स। एंड अगर pKa की वैल्यू इज मोर देन 15 तो ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली वीक एसिड्स। तो दिस इज द सेपरेशन ऑफ कैटेगरी कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है, कौन मॉडरेटली वीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमारा आता है इनिशियल स्टेज पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और अब हम कंपेयर करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अल्कोहल एंड फिनोल से कि कौन ज़्यादा इन तीनों में से नेचर में क्या है, एसिडिक है। अगर हम कंपेयर करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स, इन तीनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है और क्यों है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करने से पहले हम ज़रा चलते हैं किसका कंपैरिजन देखते हैं, फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स का। हमने अल्कोहल फिनॉल्स चैप्टर में आपको बताया था कि आउट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, क्योंकि जो फिनॉक्साइड एनायन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, लेकिन एल्कोक्साइड एनायन जो है वो रेजोनेंस शो नहीं करता, बल्कि वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब अगर आपको हम कंपैरिजन करके बताएं, ये हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल जब H पॉजिटिव देता है तो उसके पास एल्कोक्साइड एनायन आता है, एल्कोक्साइड एनायन which is unstable due to plus I effect of alkyl group which increases electron density further on O एटम। ऑक्सीजन पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे और जा रही है, जिसकी वजह से ये O माइनस और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा क्या हो रहा है, अनस्टेबल। इसलिए अल्कोहल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली लेस एसिडिक होते हैं। लेकिन अगर हम फिनॉल्स की बात करते हैं तो फिनॉल जब H पॉजिटिव देता है
तो उसका जो फिनॉक्साइड एनायन होता है या कॉन्जुगेट बेस होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आ जाएगी, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके ऑर्थो पे आ जाएंगे। और ऑक्सीजन के पास अब 2 लोन पेयर बचे, तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर गई, इंक्रीज। यही कार्बन के इलेक्ट्रॉन फर्दर जाएंगे इधर, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके कहां पे आ जाएंगे, पैरा पे आ जाएंगे। जब ये पैरा के इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके दोबारा ऑर्थो पे आ जाएंगे। एंड फाइनली जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे वापस चले जाएंगे, जिनकी वजह से फिनॉक्साइड के पास 5 रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसकी वजह से फिनॉल नेचर में ज़्यादा एसिडिक एक्ट करता है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। सो दिस वाज द रीज़न कि फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज फिनॉक्साइड एनायन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसलिए उसको H पॉजिटिव देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अल्कोहल का H पॉजिटिव देने के बाद जो अल्कोक्साइड आयन बनाता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए वो H पॉजिटिव देना पसंद नहीं करता। पर अब हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो आउट ऑफ अल्कोहल जो हमारे पास यहां पर है एंड फिनॉल, तो ये दो का कंपैरिजन तो हमारे पास आ गया। अब हम बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की कि ये ज़्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब H पॉजिटिव देता है तो वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट एनायन, जो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। लेकिन इसका जो कॉन्जुगेट बेस है कार्बोक्सिलेट एनायन, वो अपने आप को रेजोनेंस में स्टेबलाइज कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ पर आते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसके 2 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं रेजोनेंस के। पर अब सवाल ये उठता है कि रेजोनेंस फिनॉक्साइड में भी है, रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट एनायन में भी है, पर किसकी रेजोनेंस ज़्यादा बेटर है, स्ट्रॉन्गर है? तो हमारे पास आंसर ये आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनॉल एंड देन हमारे कौन आते हैं, अल्कोहल। जिसका पहला रीजन ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, पर फिनॉक्साइड के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो नॉन इक्विवेलेंट है, राइट। तो पहला रीजन क्या आ गया कि कार्बोक्सिलेट एनायन और conjugate base has 2 equivalent resonating structures, whereas those of phenoxide are non-equivalent.
राइट। तो कार्बोक्सिलेट एनायन के दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, पर फिनॉक्साइड के जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। ये हो गया पहला रीजन। तो इसके अंदर दूसरा रीजन हमारा क्या आता है, हम वो बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिलेट एनायन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उस केस में दोनों ही ऑक्सीजन एटम है और दोनों ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स के बीच में है कार्बोक्सिलेट एनायन के अंदर। लेकिन फिनॉक्साइड एनायन के अंदर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्सीजन एटम, बिल्कुल जो जाहिर सी बात है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर जो दूसरा एटम आ रहा है वो रिंग का कार्बन एटम है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर के अंदर, जिस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकम स्ट्रॉन्गर एसिड्स। तो क्या रीजन आ जाएगा, इन कार्बोक्सिलेट एनायन the electron distribution is between two more electronegative O atoms, whereas in phenoxide it is between one O atom and other less electronegative कार्बन एटम, जिस वजह से रेजोनेंस ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो किसकी है, कार्बोक्सिलेट एनायन की है। तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है बेटा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स माने जाते हैं फिनॉल से। आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आया, जिसके अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्टार्ट करी और उसके अंदर हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसके अंदर हम O बॉन्ड H को ब्रेक करवाते हैं और हम शो करवाते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो नेचर में क्या है, एसिडिक। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा इस लेक्चर के अंदर कि अगर हम कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, फिनॉल्स को एंड अल्कोहल्स को, तो आउट ऑफ द थ्री कौन ज़्यादा नेचर में एसिडिक है, और जिसका हमने आंसर ये निकाला कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम ज़रूर बताएंगे आपको कि क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को जब आप उनके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच कर देते हैं, और कैसे इफेक्ट आती है, कैसे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है। तो आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसको देख सकें, सुन सकें, समझ सकें और अपने बेस को ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकें। एंड जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मेरे चैनल के बेस्ड ऑन डिफरेंट चैप्टर्स एंड क्लासेस मिलते रहे। टिल देन स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।